अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। ये पीछे एक गूंगा बंदा था, वो हाथ हिला रहा था। कैसे हाथ हिला रहे थे उस्मान। आज ना हमने बाज़ार जाना था, एक काम था, तो मैंने कहा कि जल्दी से ना, बस आधे घंटे का काम था, जल्दी से करके ना आ जाते हैं। उस्मान को छुट्टी भी है आज, तो हुज़ैफ़ा को भी रेडी कर दिया। हुज़ैफ़ा ने आज नए कपड़े पहने, उस्मान भी रेडी होकर लेटे हुए हैं और मैं भी। तो बारिश स्टार्ट हो गई है। सुबह बारिश हुई है, उसके बाद धूप निकल आई है और अब 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो गया बारिश इतनी ज़्यादा आ रही है ना, अब काले बादल आ रहे हैं। तो प्लान मेरा ख्याल कैंसिल हो गया उस्मान, ऐसे ही है ना। प्लान कैंसिल हो गया और फिर आगे मुहर्रम भी आ रहे हैं, तो मुहर्रमों में फिर ज़्यादा रश हो जाता है, बाज़ार में जा नहीं होता। तो अर्जेंट काम था, हमने कहा कि मुहर्रम से पहले कर लेते हैं। और मैं सोच रही थी हुज़ैफ़ा का ना 14 अगस्त के लिए ना सूट भी कोई लेके आती हूँ, स्टिच करती हूँ, उसके ऊपर ना पेंट करूँगी मैं हैंड के साथ ना, ऊपर चांद तारे कुछ इस तरह का फ्लैग वगैरह बनाऊँगी। और मैं बड़े शौक़ से ना अंदर से जाके ना अम्ब्रेला लेके आई हूँ। मैंने कहा अम्ब्रेला लेके ना छत पे जाते हैं। एक तो इतनी तेज़ बारिश आ रही थी ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो छत पे जाने का प्रोग्राम था, हुज़ैफ़ा को भी लेके जाते हैं, लेकिन ये था कि हुज़ैफ़ा बीमार हो जाता है, छत में जाते हैं बारिश में भीगता है, तो इसको कोई पता नहीं होता, ये बीमार भी हो जाता है। फिर ना मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया। मैंने उस्मान से कहा कि मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ अम्ब्रेला लेके, थोड़ा सा आपने मेरी वीडियो पिक्चर वगैरह बना दे। उस्मान को जैसे समझ आती है वो उतनी सी बना देती है। और मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ बाहर। बस वह उस्मान को इस तरह तंग करती रहती है। वो कहती है मैंने अब वीडियो नहीं बनानी है, अगर तुमने तंग करना है, पिक्चर बनानी है तो बस जल्दी करो। और ये देखिए इतनी तेज़ कोई बारिश आ रही थी ना, इतनी तेज़, ये देखें, मतलब कि समझ नहीं आ रही थी पानी जाए तो जाए कहाँ। 5-6 दिन से इतनी बारिश आ रही थी और पानी अंदर की तरफ आ रहा था। हुज़ैफ़ा जो है ना नए कपड़े पहने, इसको मैंने अभी लास्टिक भी डाली है इसमें। मैंने कहा आज ना इसको नया सूट पहना देती हूँ। ये लेट के इधर खेल रहा है, सामने बारिश हो रही है। हुज़ैफ़ा अपने कपड़े तो दिखा दो बेटा, 1 मिनट, सबको अपने कपड़े दिखा दो ना, इतना प्यारा मेरा बेटा लग रहा है। ये देखें, बालों को छोड़ दो, बाल मम्मा ठीक कर देती हैं। पता है ना वीडियो में आना तो बाल भी ठीक होने चाहिए, इतना पता है, बस मामा का नहीं पता आपको। ये देखें जी, हुज़ैफ़ा ने ना ये वाली शलवार कमीज़ पहनी हुई है और ये डिज़ाइन है इसका। और ये मेरा हुज़ैफ़ा है और ये इसको शर्म आ रही है, इसको शर्म आ रही थी। ये हुज़ैफ़ा लेटा है, खेल रहा है और बारिश को देख रहा था, खुश हो रहा है अब। हेलो कर दो सबको। आपने आज हेलो नहीं ना किया ना, अस्सलाम वालेकुम लिया है सबसे, तो अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा की तरफ से जी माफ़ी है, वो कह रहा है माफ़ कर दो मामा मुझे, मैंने वीडियो में नहीं आना। और उस्मान ना विंडो में खड़े होकर देख रहे थे कि बाहर देखो कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश है। तो मुझे भी दिखा रहे थे, मुझे थोड़ा सा डर लगता है विंडो में खड़े होने में, तो मुझे कह रहे थे आओ हो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं बहाने से ना, मैंने कहा नहीं मैं पानी साफ़ कर लेती हूँ, अंदर आ रहा है पानी, तो मुझे डर लगता है इस तरह खड़े होकर। देखे आपको भी डर ही लगेगा, ज़ाहिर है विंडो का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो बाहर गली में बंदा जा गया या फिर गिर जाए तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। उस्मान ये क्या। कितना पानी था भाई। हमारे तो नहीं है रोड पे इतना पानी, ये सामने सारा गली साफ है हमारे तो। मैं कोई चीज़ ले जाते कश्ती की तरह तैयार के ना चले जाते। समोसे लेने गए थे, वो बारिश इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा भी था ना जाए, कुछ बना लेती हूँ घर में। कह रहे नहीं मेरा दिल कर रहा है मैंने समोसे खाने। ये देखे इतना ज़्यादा पानी था, उस्मान ना मोबाइल से वीडियो बना के लेके आए हैं। ये देखें, ये रोड के ऊपर पानी था। मन गुजर के कैसे गए, साइडों पर से और गुजर जाना था सारा। जैसे खड़ा तो नहीं होता पानी, गुजर जाएगा ये पानी थोड़ी देर बाद। मैंने आप लोगों से ना एक बात शेयर करनी थी। 3-4 दिन से ना यही चल रहा है, हुज़ैफ़ा की टांगों का फ्रेम वगैरह बनाना है, तो इस तरह वो ना, मतलब मेरे माइंड में वही चीज़ चलती रहती है। घर में हम हुज़ैफ़ा को खड़ा भी करते हैं, मैं इसके पाँव पकड़ती हूँ, उसके पापा ऊपर से खड़ा करते हैं, तो थोड़ा सा ना ये मुझे हमेशा यही डर लगता है कि मैं एकदम से पीछे को गिर ना जाए, आगे को इसको गिर ना जाए, चोट लग जाएगी। रात को ना मुझे ख्वाब भी ऐसा ही आया कि मैंने हुज़ैफ़ा को पकड़ा हुआ और हुज़ैफ़ा बार बार गिर रहा है, एकदम से वो पीछे को गिर गया, आगे गिर गया, और सारी रात ना जैसे वो एकदम से झटका नहीं लगता है, मेरी आँख खुल जाती, झटका लगता है मेरी आँख खुल जाती है। 3 दफ़ा ऐसे हुआ, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई ना, तो मुझे कुछ समझ ना, मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो जैसे ना कोई ज़लज़ला आ रहा है, ज़मीन घूम रही है, और मैं अब जाके पानी भी पी के आऊँ, फिर मैं सोऊँ, और फिर मुझे यही ख्वाब बार बार आए कि बस मैंने हुज़ैफ़ा को टाँगों से पकड़ा हुआ है, हुज़ैफ़ा गिर रहा है। तो सारी रात मैं डरती रही हूँ, सोई नहीं हूँ। सो रहा नहीं, भूख लगी होगी ना। क्या हुआ मेरे बेटे को, अच्छा उठाएं आप इसको, मैं दूध लेके आती हूँ। चाय इधर पड़ी है, सो कहाँ रहा है, फिर आवाज़ बंद कर देना आप, वो मोबाइल बंद कर दें। अच्छा मेरा बेटा सो जाओ, मम्मा लाइट बंद कर देती, सो जाओ, चलो सोने ले दो उस्मान।
अच्छे करें ना। इसको ना मेडिसिन देती हूँ। मंडे वाले दिन ना डॉक्टर के पास जाएंगे बेटा, मंडे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। ज़ैफ़ा के ना दांतों का ज़्यादा मसला बना हुआ है, कैल्शियम वगैरह की कमी इसको ज़्यादा हो गई है, पता नहीं क्यों। तो ना इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे किसी दिन। गए भी थे हॉस्पिटल, मैंने कहा डॉक्टर को भी दिखा लेंगे दांतों वाले के पास, लेकिन ना उधर डॉक्टर सारे उठ के चले गए थे 2 बजे। अपना प्राइवेट डॉक्टर के पास ही किसी के पास जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना बहुत टाइम लग जाता है, डॉक्टर मिलते भी नहीं हैं। तो इसको ना इसके डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ज़ैफ़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उल्टा लेट लेट के ना देखे कपड़ों का क्या हाल कर लिया है। ये मम्मा ने कपड़े प्रेस करके आपको पहनाए थे ना इतना उल्टा लेट के खेलता है, इतना खेलता है, देखे कपड़ों का क्या हाशर कर लिया है। अब बाल सेट कर रहा है, वीडियो बन रही है ना, अब बाल सेट कर रहा है। अभी से हीरो बन गए हो आप तो ना, कर लो बाल सेट, अच्छे लग रहे हैं आपके बाल, सेट कर लो, शाबाश। ज़ैफ़ा का आया है नाश्ता, ये देखे, ये ज़ैफ़ा का ना सुबह से तीसरी दफ़ा नाश्ता होता है। हम रोज़ 3 बार नाश्ता करते हैं। खानी है आपने दीदी? मैं यखनी बना के लेके आई, यखनी बना के नहीं लेके आई, कल मैंने यखनी बनाई हुई थी। तो अब ना मैं थोड़ी सी यखनी निकाल के उसमें मैंने हाफ़ रोटी डाली, हाफ़ से थोड़ी सी कम है। तो मैं अच्छी तरह से ना 15-20 मिनट इसको इसी तरह इसमें डिप रखूँगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी। फिर मैं ज़ैफ़ा को खिलाऊँगी। ज़ैफ़ा जो है ना पता नहीं अब किस तरफ देख रहा है। आधा घंटा हो गया मुझे और अभी सिर्फ ना इसने आधा ख़त्म किया है। इतनी देर लगती है ना मुझे इसको खिलाने में। अब मेरी ना अब ना एक साइड ना मेरी दर्द करने लगी है, उधर को बैठ बैठ के इसको खिला खिला के अब ना मैं सामने आके बैठ गई, अब सामने से खिलाती हूँ मैं इसको। इसने पूरा 1 घंटा लगाना है खाते हुए। इस तरह के बच्चों को ना खाने खिलाने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत देर लगाते हैं। चबाना तो आता नहीं है इनको, फिर थोड़ा थोड़ा सा इनको देना पड़ता है और वो भी मुंह में रख के बैठ जाते हैं। ज़ैफ़ा ने देखे मुंह में रखा हुआ है, अभी पता कोई नहीं इसका इसने खाया भी ये नहीं खाया। ठीक है, अब मैं इसको चम्मच और दूँगी, इसने मुँह खोलना है, फिर मुझे आइडिया होगा कि अच्छा खा लिया या नहीं खाया इसने। अगर खाए ना तो मुँह में रखते रहती हैं और फिर जब देखें तो फिर इनको ना खांसी आ जाती है। मुझे चेक करना पड़ता है कि इसने खाया है या अभी रखा हुआ है मुंह में। तो 1 घंटा मुझे पूरा लगना है इसको खाना खिलाते। मैं खुद सोचे दिन में 3 टाइम इसको खाना खिलाना है, तो 3 टाइम मेन मील खिलाने में इतना टाइम लगता है। तो जो छोटी मोटी चीज़ होगी जैसे कि फल वगैरह हो गए और बाकी चीज़ें होगी, बच्चों को कुछ ना कुछ देती रहती हूँ मैं इसको भी, तो वो कितनी देर लगती होगी। पाँव नहीं मारना, नहीं हाथ नहीं मारना, हाथ नहीं मारना मेरे बेटे ने। चले खाएं। नहीं मुँह साफ करें, शाबाश, गुड बॉय। अब खेलने लग गए हो आप, पहले खाना खा लो बाद में खेलना है, साथ ही खेलने लग जाता है। खेलना भी तो ज़रूरी है ना। कह रहा है मामा आधा घंटा हो गया नाश्ता करवा रही है, मामा बहुत लेट नाश्ता करवा रही हैं, तो मैंने खेलना है। अब खेल लो, साथ साथ खेल भी लो ताकि खाना तो पूरा फिनिश करो अपना। कपड़े भी इतने सारे धोने वाले हो गए हैं और मशीन लगाऊं भी तो कैसे, सूखने भी नहीं है। ड्राई भी करते हैं तो 3-4 दिन लगते हैं, धूप निकल ही नहीं रही। उस्मान के ऑफिस के ना कपड़े धोने वाले थे, एक दिन मैंने शर्टें हाथ से धो दी हैं और रूम में पंखे के नीचे सुखाई हैं। तो आज मैंने कहा 3-4 पैंटें इस तरह हाथ से धो देती हूँ। उस्मान ने रोज़ चेंज करने होते हैं कपड़े, तो उधर मैं अपना भिगो के रखने लगी हूँ। ज़ैफ़ा को जाके थोड़ी देर देखूँगी, उतनी देर में ना ये धो के फिर मैं इसको ड्रायर करूँगी, तो ताकि ये 1-2 दिन में सूख जाए। बड़ा मसला होता है। ज़ैफ़ा भी इतने कपड़े गंदे करता है ना कि ज़ैफ़ा के 2-3 दिन में समझ ले 5-6 से 7-8 सूट इसके ना 2-3 दिन में इतने गंदे करता है। हॉस्पिटल भी जाते हैं ना तो एक हॉस्पिटल वाला सूट हो जाता है, जो घर में पहनते हैं घर में भी 2-3 इसने एक दिन में गंदे करने ही होते हैं। और इधर मैंने ना जस्ट उस्मान की पैंटें यहाँ से 3 से 4 धो दी हैं, तो मैंने कहा 3-4 दिन गुजर जाएंगे, धूप भी निकल आएगी और अब मैं इनको ना रूम में जाके पंखे के नीचे सुखाऊंगी। तो बड़ा मसला होता है ये वाला, क्योंकि धूप आए ना तो धूप में बंदा जल्दी सुखा देता है कपड़े, फिर सारा चीज़ें इकट्ठी भी हो जाती हैं। और ज़ैफ़ा साहब जो है ना वो बस बैठते हैं आधा घंटा, उसके बाद कहते हैं बस मम्मा मैंने लेटना है। तो मुझे भी होता है कि बस 1 घंटा बैठ जाए तो इसको आदत पड़ जाए, फिर मैं बार बार इसको ठीक करती रहती हूँ, बातों में लगाती हूँ। तो बस इसी तरह ना
हुज़ैफ़ा ना लेट के खेल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर इसको जैसे नींद आ रही है। तो ईशा का टाइम होने वाला है, रात काफ़ी होगी, लेकिन ये इस टाइम सोता नहीं है, इसने सोना है रात को 12 बजे सोना है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना व्लॉग का एंड करते हैं और ना लाइट ऑफ करती हूँ। ये सोता है नहीं सोता है, इसके बाबा बाहर गए हुए हैं, कोई दोस्त वगैरह उनके आए हुए थे, उधर गए हुए हैं। तो मैंने कहा पीछे से ना मैं इसको सुलाने की ट्राई करती हूँ अगर ये सो जाए, लेकिन इसने सोना नहीं है। इसके बाबा आ गए ना, उन्होंने फिर इसकी एक्सरसाइज करवानी है, क्योंकि हम रात को सोने से पहले ना इसको, ये सोता नहीं है, तो फिर होता है कि इसकी एक्सरसाइज वगैरह करवा दे, थोड़ा सा थक जाए, इसको मेडिसिन दे, इसको दबाएं तो ये सो जाएगा। अब उस्मान आएंगे, अगर ये तो सो गया ठीक है, अदरवाइज़ ना फिर इसको एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज हम रात को सोने के टाइम यही करवाते हैं कि इसको ना पाँव के बल बिठा देते हैं थोड़ी देर वज़न डाल के, या फिर इसको ना खड़ा करते हैं। रोज़ रात को हमने लाजमी खड़ा करना होता है इसको, 10-15 मिनट ना इसको पकड़ के खड़ा करना होता है, और 2-3 और एक्सरसाइज उस्मान वो लाजमी करवाते हैं। तो थोड़ा सा ये ना भी एक तो डरता है कि अब ना मामा ने बाबा ने एक्सरसाइज करवानी है तो मैं जल्दी से अब सो जाऊँ, तो फिर ना डर की वजह से भी सो जाता है, कुछ थक जाता है एक्सरसाइज करवा के। तो फिर मैं इसको ना ब्रूफोन दे देती हूँ ताकि थकावट इसकी उतर जाए, और ना थोड़ा सा दबा देती हूँ, मैं टांगे दबाती हूँ तो ये साथ ही सो जाता है। एसी चला देते हैं तो ये सो जाता है। तो अभी आज भी इसके साथ ना यही करेंगे। बस आज का व्लॉग यही था, मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ लवली टाइम, अल्लाह हाफिज़।